बिस्मिल्लाहिर्रहमान को पहले वो दिखा दूँ। वो कुछ खाना है कि नहीं आपने? जाते हैं मतलब स्कूल जाने से पहले एसी बंद करना है। अपनी बीमारी होती हैं, शादी भी इनको ऑफ था तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अच्छा, ये जो कल मैंने घी दिखाया था ना, जो मैंने मलाई निकाली थी, उसका मैंने ना घी निकाल लिया था। मैंने कहा मैं आपको पहले वो दिखा दूँ। वो कुछ खाना है कि नहीं आपने? नहीं खाना? आपकी बट्टी ये उतार दूँ कि नहीं? बुखार तो कुछ कम हुआ है आपका ना, थोड़ा सा कम लग रहा है बुखार आपका ना। ये देखो, अब थोड़ा सा कुछ खाएगा मेरा बेटा तो फिर ही मैं आपको फिर सिरप पे लाऊंगी ना। ऐसे सुबह के सिरप पिए जा रहे हो? हाँ, ब्रेड जैम ला दूँ आपको? आप स्कूल में ग्राउंड में क्यों गर्मी में खड़े होते हो? क्या याद करना होता है? तो आप टीचर से कह दिया करो ना कि मुझे गर्मी लग रही है, आप ये मुझे अंदर भेज दें। इसको गर्मी की वजह से बुखार हुआ है। हमारे भी ऐसे ना, टीचर हमें ऐसे निकाल देती हैं और फिर बच्चे आते बैठ जाते हैं, टीचर जैसे ही जाते हैं तो तुम लोग भी चले जाया करो। ये पता है गर्मी की वजह से आपको बुखार हुआ है, जो कम ही नहीं आपका बुखार सुबह का। और 23 था, अब प्रैक्टिस करेगा। सदके जाऊँ मैं ना। चलो बस मैं आपको सिरप पिलाती हूँ मेरा बेटा, ठीक है? अब मैं, हाँ, आज ना मैंने खाना खुना कोई नहीं बनाया क्योंकि मुनीब आज जब स्कूल से आया ना तो इसको ना गर्मी लग गई मुनीब को। असल में बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है। एसी से उठ के तो बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब स्कूल जाने से पहले एसी बंद होते हैं तो वो स्कूल जाते हैं। और जब स्कूल जाते हैं तो रास्ते में गर्मी होती है। ज़ाहिर सी बात है कि जो स्कूल जाने तक का जो रास्ता आता है वो गर्मी का होता है। फिर उसके बाद जब वो स्कूल जाते हैं तो क्लासेस में भी उनके एसी लगे हुए हैं, लेकिन जब वो ब्रेक टाइम बाहर निकलते हैं तो फिर गर्मी लगती है। और जब ऑफ टाइम पे बाहर आते हैं फिर गर्मी, मतलब कि बच्चे गर्मी सर्दी वाला हिसाब हो जाता है ना बच्चे का। तो इसलिए उसको ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो जब वो मुनीब घर में आया तो उसकी वॉमिटिंग स्टार्ट हुई हैं और उसको टेम्परेचर भी उसका फुल था। तो ज़ाहिर सी बात है जब एक बच्चा बीमार हो तो माँ ने तो सारी उसको देखना ही होता है। खैर मैंने खाना वगैरह ना मैंने अभी कुछ भी नहीं था बनाया। बच्चे स्कूल से आए, उनको मैंने नाश्ता वगैरह मैंने करवाया। ये मैं कल आपको ना स्कूल से आने की ना मैं स्टोरी सुना रही हूँ। तो उसके बाद मैंने मुनीब को सिरप घर पड़े थे वो दिए उसको। तो फिर मैं वो समझ लें कि आप अगर एक बच्चा बीमार हो तो साथ माँ को भी थकावट होती है। तो मैंने खैर खाना वगैरह मैंने ना कुछ भी नहीं मैंने किया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मैंने खाना नहीं आज ना बनाया, तो बच्चों को ना ऐसे मैं बर्गर ही बना दूँगी आज ना, क्योंकि बस मुनीब की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने फिर ना टाइम ही नहीं मुझे ना बस मिला। वो बार बार आपको पता है बच्चों को पूछना होता है कुछ खाना है, कुछ चाहिए, या सिरप पिलाओ, कभी कुछ पिलाओ। ज़ाहिर है किसी भी चीज़ की बच्चे को ज़रूरत हो तो वो माँ ने ही पूरी करनी है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मैंने आज खाना नहीं बनाया क्योंकि मुनीब की तबीयत ठीक नहीं थी। तो सारा दिन ना मैं उसी में लगी थी। तो चलो जी, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि सारा दिन जो कीता की वो गीता घी का मुझे इतना गुस्सा। मैंने कहा मैंने खाना 2 दिन नहीं मैंने अब खाना बनाना, ताकि समझ आए कि एक जो औरत है ना वो करती क्या है। वो चाहे आपका हस्बैंड अपना है चाहे कोई भी है, तो इस बात का गुस्सा तो आपको आता है ना, दुख भी होता है कि सारा दिन हम लोग खपने के बाद बच्चों को देखो, घर को देखो, किचन को देखना, हर एक चीज़ को आपने मैनेज करना। और फिर जब आपको ये बात सुनने को मिले ना सारा दिन काम करने के, तो सी गीता की, तो वो जो ये बात है ना ये आपके ना ताकि जो सारा आपने काम किया है इतना आप खपे हो, इसका मतलब है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं आपको हुआ ना, कि आपने बच्चों के लिए सारा दिन औरत स्ट्रगल। अगर मर्द ने घर से बाहर काम करना है ना, नो डाउट कि मर्द जो है ना वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने कमा के मर्द ने घर लेके आना है, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, हर एक चीज़ को उन्होंने देखना है, मतलब घर के खर्चे वगैरह करने हैं। तो औरत का भी तो फ़र्ज़ है ना। तो औरत सारे अपने हकूक़ जो है, अपने जो सारे उसके जो औरत के फ़राइज़ है सारे, वो भी तो अपने पूरे कर रही है ना। बच्चों को देख रही है, वो घर को देख रही है, किचन को देख रही है। मेरे बच्चे ने स्कूल जाना है तो उसका लंच बॉक्स तैयार हो, उसका यूनिफॉर्म रेडी हो, हस्बैंड ने जाना है उनके कपड़े रेडी हों, उनका खाना रेडी हो, सुबह का नाश्ता रेडी हो, खाना बनाना है, बच्चों ने स्कूल से आना है, बच्चों को ट्यूशन भेजना है, बच्चों का ये करना है, बच्चों का वो करना है। तो जो ये सारे काम है ना ये किसी लिस्ट में ही नहीं आते भी आपके। एक आपने खाना नहीं बनाया,
समझ लो आपने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा चलो आज मैंने खाना ही नहीं बनाना। मैंने भी शामी भरी हुई थी, कुछ मुनीब की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से ना मेरा वैसे भी दिल भी नहीं किया कुछ ना बनाने को। कुछ ये बात सुन के ना मैंने कहा आज तो खाना बनेगा ही नहीं ना। तो बच्चों को मैंने फिर ये शामी भरी हुई थी, मैंने उनको ये बर्गर बना दिए होंगे। आपको पता है बच्चे ऐसी चीज़ें शौक़ से खा लेते हैं, बनस्बत कोई सब्ज़ी बनी हो वो तो उनको देख के वैसे ही बच्चों को ना ऐसे वो नाक मुँह चढ़ा देते हैं। और जो ये ऐसी चीज़ें हैं बच्चे वो शौक़ से खा लेते हैं। कुछ मेरा भी था कि चलो बच्चे कुछ भी खा लें, उनका पेट भर जाए, वो सोने वाले बने। तो देखो स्कूल से मतलब आगे 2 दिन को छुट्टियाँ, लेकिन अब एक छुट्टी वो दरबार की वजह से बच्चों को आगे फिर 3 छुट्टियाँ अब आ गई हैं। तो बस मैंने कि सुबह उठ के मैंने कहा भी चलो खाना वगैरह बना लूँगी। मैंने भी बच्चों को ना इसी पे मैंने ना रखा दिया, बस बर्गर मैंने उनको बना दिया। फिर तो शामी कुछ मैंने आपको पता है उस दिन की बना के रखी हुई थी स्कूल के लिए, तो वो मैंने उनके लंच बॉक्स के लिए बना के रखी थी कि स्कूल के टाइम ना वो भी कोई टेंशन नहीं आपको होती। लेकिन वही मैंने फिर बर्गर मंगवा के मैंने वही बना दिया और बच्चे इतने में खुश हो गए। बस बात ये है कि ये भी जो बर्गर भी बनाए हैं वो उठ के खुद बनाए हैं ना, वो तो नहीं ना आपने चुटकी बजाई है तो आपका जो काम है वो हो गया और वो बन के टेबल के ऊपर सज गए हैं। कोई भी काम है ना वो आपका हाथ पाँव हिलाए बगैर या मेहनत किए बगैर नहीं होता। और जब आपको इतनी बात सुनने को मिले तो फिर आपको दुख तो होता ही है ना। शादी से पहले जो होता है ना, एक लड़की ने वो अपने बाप को, अपने भाई की हर बात माननी होती है। अच्छा मेरे भाई को ये बात ना अच्छी लगे मैं ये काम कर लूँ, या मेरे अब्बू को या मेरे अम्मी को ये बात ना अच्छी लगे तो मैं ये कर लूँ। और जब शादी हो जाती है तो फिर हस्बैंड का कि हस्बैंड ये ना कह दे, हस्बैंड वो ना कह दे, इन्हीं कामों में ना वो, इन्हीं बस सोचों में ना वो स्ट्रगल पे स्ट्रगल वो करती रहती है। और ये देखो कि औरत का अपना भी कोई मुकाम नहीं है, उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है। शादी भी हो जाए तो स्टार्ट तो जो छोटा बच्चा होता है उसकी अपनी ही उसकी रूटीन होती है। भाई बच्चे ने दूध पीना है, बच्चे का पैम्पर चेंज करना है, और जो बच्चे आपके भरे हों उनकी और रूटीन हो जाती है। स्कूल जाना, स्कूल के बाद उनकी शादी की भी जिम्मेदारी होती हैं, शादी के बाद उनकी और जिम्मेदारी होती है। मीन्स के सारा जो कुछ है ना वो औरत के ऊपर ही है। तो बस ये मैंने कहा मैं अपनी जो ये फैमिली है ना इनसे मैं ये बात शेयर करूं। तो बस मैंने फिर ऐसे ही बस ना बातों मैंने बस ये बात निकल आई। तो बातें करते करते बच्चों के बर्गर भी रेडी हो गए थे। आज मैंने जो एक नया ना ये मैंने प्याज को ना रोस्ट करके ना ड्राई रोस्ट करके, मतलब ऑयल नहीं आपने बिल्कुल भी डालना, ऑयल वैसे भी कम इस्तेमाल किया करें, वो नुकसानदेही है। और वैसे भी हम लोग ना ऑयल बहुत कम ना इस्तेमाल करते हैं। तो जब से मेरे हस्बैंड को ये हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था ना, उनको हार्ट अटैक आया था, तो उसके बाद से हम लोग ना मेरे घर में ना तकरीबन 1 साल हो गया जो ऑयल है ना वो समझ लें कि बराए नाम ही इस्तेमाल होता है। बहुत कम है कि मैं ना ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैंने ड्राई रोस्ट करके ना प्याज को ऐसे, तो वो मैंने बर्गर के ऊपर रखा, वो उसका एक अलग सी फ्लेवर आया और वो इतना मज़े का लगा। ऐसे ना बनाती हूँ सिंपल शामी बनाकर ऊपर मैंने ये अंडा बना के रख दिया और ये खीरा वगैरह काट दिया और केचप लगा दी मायनेस। लेकिन ये आज एक और चीज़ ट्राई की तो ये इसका तो बड़ा ही मज़ा मुझे ना आया। लेकिन मैंने किया थोड़ा सा प्याज था फ्राई करने के लिए ना, मैंने कहा चलो अगर तो ये अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट बंदा ना ज़्यादा प्याज मिलना बंदा ऐसा। अच्छा जी, सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए थे, बच्चों ने बर्गर भी खा लिया था और बस अब ना बच्चे आराम से फारिगी में बैठी थी। मैंने कहा चलो वीडियो को ना एंड करने से पहले ना हुडब को ज़रा ऑयल भी लगा दूँ, क्योंकि ऑयल ना इसलिए लगा रही थी कि आगे 2-3 दिन की छुट्टियां आ रही हैं ना बच्चों को, तो फिर इसके बालों को ना मैं ऑयल लगा देती हूँ। वैसे तो ये है कि बच्चों को टाइम ही नहीं, कम ही मिलता है, और ये नहाती है शैम्पू करती है, तो जब इसके बाल ड्राई हो जाए तो ऐसी पोनी इसकी ना मैं बना देती हूँ। तो बहुत कम है कि मैं इसके बालों को ना ऑयल करती हूँ, कभी कभी ये लगवाती हूँ, क्योंकि वैसे भी इसको ऑयल इतना पसंद नहीं है, ये लगवाती भी नहीं है। तो आज मैंने कहा चलो लगवा ली हूँ, क्योंकि आगे फिर छुट्टियाँ होंगी ना तो एक दिन इसके बालों को भी ऑयल ना लगा भी रहेगा। तो ट्यूशन से भी इनको ऑफ था तो इसलिए मैंने बिना इसके बालों में मैं बिना ऑयल में लगा रही थी। बाकी अब मैं यहीं भी अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करना है और कमेंट भी ज़रूर किया करें। और अल्लाह हाफिज़।